कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर 1 अप्रैल का आपका हिंदी पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पे अपलोड करो, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर मैं आपके यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी पेपर में, तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना है। साथ ही पूरा पेपर आपको याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखा 9वीं 12वीं बच्चे 2 22 23, ठीक है हिंदी। और आप यहाँ पर आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। और टोटल पेज आपके 7 रहने वाले, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और टोटल ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट बड़ी मत से आपके लिए पेपर लाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं निर्देश, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आपके निर्देश आते हैं, तो निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर हम पूरा आपका यहाँ पर करने वाले हैं, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर आपको यहाँ भर देना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही बात। चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, ठीक है। ए आता भक्ति काल को, बी आता वीरता काल को, और सी आता रीति काल को, और डी आता वर्तमान काल को। तो हम सभी आपको सभी आंसर बताएंगे, आपको यहाँ पर ध्यान सुनना और देखना है, ठीक है। पूरी ऑब्जेक्ट आपको पूरी रट लेनी है यहीं पर, क्योंकि वो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका आ हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लीजिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया भक्ति काल, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपका दूसरा आता छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो आपका यह आ आता गति, बा आता यति, और सा आता तुक, और दा आता गण। तो यहाँ पर छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यति, ठीक है। आपका दूसरी का यहाँ पर बा करेक्ट आंसर हो जाए। तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद करते जाना, और आप यहाँ पर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से सुनिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? तो आपका ये आता मौसी के घर, और बा आता दादी के घर, और सा आता ससुराल, और दा आता नानी के घर, ठीक है। तो अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी को अच्छी तरह पढ़ा तो आपका यहाँ पर बनना चाहिए, आपको बता देते हैं झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर रहेगा आपका ससुराल। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद करते हैं, हम फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हिंदी के पेपर में। और आप यहाँ से चौथा आता नारी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे। तो आपका आ आता जबलपुर, और बा आता जापान, और सा आता रूस, और दा आता विलायत। तो यहाँ पर नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या? तो इसका स्टूडेंट आपके यहाँ पर दा आंसर आएगा, ठीक है। आपका विलायत हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, तो जिसको भी इसका सही करेक्ट आंसर पता हो वो कमेंट में लिखना, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें विलायत होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका 5वां आता मुँह की खाना का अर्थ है। तो आपका आ आता हार मानना, और बा आता घूमना, और सा आता घर जाना, और दा आता भागना, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां आता मुँह की खाना का अर्थ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला आपका हार मानना, ठीक है। मुँह की खाना का अर्थ होता है हार मानना, ठीक है। आपका 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता रसकान किस भक्ति सागा के कवि हैं? तो आपका आ आता राम भक्ति सागा, और बा आता शिव भक्ति सागा, सा आता कृष्ण भक्ति सागा, और दा आता प्रेम मार्गी सागा। तो यहाँ पर रसकान किस भक्ति सागा के कवि हैं? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो स्टूडेंट आपको बता देते हैं, इसका आंसर आपका रहने वाला है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो दिया था रसकान किस भक्ति सागा कवि हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सा कृष्ण भक्ति सागा। तो फाइनली हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर करा दी सही विकल्प। साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि वो आपके यही क्वेश्चन आएंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। और यहाँ पर देखते आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता मखमली टमाटर हुए डॉट लाल या पीले। तो आपको हम सब कुछ बताने वाले, आप कहते हैं मखमली टमाटर हुए लाल, ठीक है। पहले में आपको यहाँ पर लाल भर देना है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान था बी रस का स्थायी भाव है। ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, ठीक है। बी रस का स्थायी भाव उत्साह है, आपको उत्साह भर देना दूसरे रेगिस्तान में। फिर आपका यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है, ठीक है। तीसरा रेगिस्तान आते हैं फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी डॉट भी है, बेटा या पत्नी। तो यहाँ फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आपका पत्नी हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है बेशब्दान, जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं शब्द कहलाते। तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पर अवसर रहते हैं वो यहाँ पर शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जो यहाँ प्रत्यय रहते हैं वो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो आपका इसमें क्या रहेगा? अवसर रहेगा, ठीक है।
तो आपको चौथी में यहाँ पर ऑप्शन भर देना। पहले में आपको लाल भर देना, दूसरे में आपको चाय, तीसरे में आपको पत्नी भर देना और आपको यहाँ पर चौथे में क्या भरना, ऑप्शन भरना। ठीक है, हमने 4 करा दिए तो आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया। और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ 5वां आता रेणु का पूर्ण नाम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेणु का पूर्ण नाम है आपका यहाँ पर आता बगेश्वरनाथ रेणु और आपका आता फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ पर रेणु का पूर्ण नाम है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो आपको यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु भर देना है। फिर आपका 6वां आता रस को काव्य की डॉट बताया गया। तो यहाँ पर रस को काव्य की डॉट बताया गया। तो यहाँ पर रस को काव्य की यहाँ पर आत्मा। ठीक है, आत्मा आपका यहाँ पर 6 में हो जाएगा। तो 5 में आपका यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु और 6 में आपका आत्मा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के यहाँ पर जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर प्रश्न 3 आपके आते हैं, सहयोगी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती हैं। कॉलम अ में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई। पहले आती है आपकी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस आपको पता होगा कि जो इसके यहाँ पर, ठीक है, जो रामचरितमानस के यहाँ पर लेखक हैं वो है यहाँ पर तुलसीदास। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पहली तुलसीदास से मैच कर देनी है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी आती है रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग होते हैं 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचय भाव। हमने आपको नाम भी बता दिए। तो यहाँ पर रस के अंग आपके 4 होते हैं। और तीसरी आती है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की जो रचना रहती है वो है आपकी निहार रश्मि। ठीक है, महादेवी वर्मा आपको यहाँ पर निहार रश्मि से मैच कर देनी है। चौथी आती है भूमि। तो भूमि आपकी रहेगी यहाँ पर धरा। ठीक है, भूमि को यहाँ पर धरा भी कहा जाता है। तो भूमि आपको यहाँ पर धरा से मैच कर देनी है। और जो आपकी 5वीं आती है रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के लेकर आपके यहाँ हो जाए जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आपको 5 में यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर से मैच कर देनी है। और 6 में आती है कामायनी। तो कामायनी मैच करना आपको महाकाव्य, क्योंकि जो कामायनी वो महाकाव्य। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आपके यहाँ पर रामचरितमानस आपकी तुलसीदास और रस के अंग आपके 4 रहेंगे। महादेवी वर्मा आपकी निहार रश्मि रहेंगी। और भूमि आपके यहाँ पर धरा हो जाएगी। और रीढ़ की हड्डी आपके यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। और 6 में आपकी जो कामायनी आती है वो आपकी रहेगी क्या, यहाँ पर महाकाव्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर छोड़ी हमने कंप्लीट करा दी है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको प्रश्न 4 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता साकेत किसकी रचना है। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपको पहला यहाँ पर दिया था साकेत किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर साकेत यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, साकेत यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, साकेत किसकी रचना, तो यहाँ पर साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 11 मात्राएं। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 11 मात्रा हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर प्रेमचंद को। ठीक है, हिंदी का उपन्यास सम्राट यहाँ प्रेमचंद को माना जाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ प्रेमचंद हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है, रचना के आधार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य के भेद होते हैं 3। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। अब आपको 5वां देख लेते हैं। 5वां आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, लोग बाढ़ देखने के लिए जमा हो रहे थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, और आप चलिए आपका 6वां देख लीजिए। 6वां आता लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरे का आंसर आपका 11 मात्रा और तीसरे का आंसर प्रेमचंद। ठीक है, चौथे का आंसर आपका 3 प्रकार और 5वां लोग बाढ़ देखने के लिए जमा हो रहे हैं और 6वें का आंसर आपका लोकोक्ति। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके एक शतवाक्य में होता है। ठीक है, साथ ही हमने सोल्यूशन करा दिए, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत असत। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके सत आता है 6 नंबर के पहला आता है तुलसीदास रीतिकाल की कवि हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा पहले का असत। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर असत रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो हाँ, वो आपका यहाँ पर सही रहने वाला दूसरा। ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो ए भी वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। ठीक है, आपका चौथा सत्य रहेगा। फिर आपका 5वां यहाँ पर आता फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। तो 5वें का आंसर आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, देख लीजिए। और आपका 6वां आता है रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो रामचरितमानस एक खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। तो ये आपके यहाँ पर 6वां असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा, 6वां असत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर सत्य का सोल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने दिए थे वो हमने पूरी आपकी करा दी। ठीक है, आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे और साथ ही अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो यही आपके को ऑब्जेक्ट आने वाले। साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है पूरे
पूरी आपके हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। जो आपकी क्वेश्चन है वो हम पूरी नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी नेक्स्ट वीडियो हम पूरी क्वेश्चन कराएंगे संपूर्ण हल सहित। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।